राज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं करना। 4.5 नया नेता का चुनाव हो, इस सब के बीच राज्यपाल 8 तारीख तक के लिए चेन्नई चलेंगे। देखिए, जो काम बड़े सीधे सीधे हो सकता है उसको जानबूझ करके इस प्रकार से कॉम्प्लिकेट किया गया है। उसके पीछे पूरी तरीके से केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने को पीड़ित और प्रताड़ित दिखाने की योजना पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, कल विधायक दल की बैठक है 4:30 बजे, और वो सब जो खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की बातचीत हो रही है, उनके लोग जो बोल रहे हैं, खुद जो इनके विधायक जिन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, इससे साफ साफ लगता है कि दबाव डाल के उनसे इस्तीफा लिया गया है और एक संवैधानिक जो है संकट, संवैधानिक कॉम्प्लिकेशन पैदा करने का प्रयास राज्य में किया जा रहा है। राज्यपाल चले गए अचानक झारखंड से बाहर? नहीं, जहाँ तक जानकारी है राज्यपाल महोदय का उनके गृह क्षेत्र में पहले से कार्यक्रम तय था, वो अपने नॉर्मल इसमें गए हैं। लेकिन कुल मिला के जो परिस्थितियां बनी हैं झारखंड में, इससे बचाया जा सकता था। सीधे सीधे ईडी के प्रश्नों का सामना करते मुख्यमंत्री, अपनी स्थिति स्पष्ट करते, तो इस प्रकार की परिस्थिति सामने आती ही नहीं। लेकिन एक जिद है और नियम नहीं मानेंगे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का भाव रखना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब राज्य में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न करने का जो योजना बन रही है, जो षड्यंत्र चल रहा है, ये राज्य के हित में नहीं है। ये शतरंज के चाल की तरह 2 घर तुम चलो 2 घर हम चलेंगे, विधायकों का इस्तीफा, फिर इस तरह से जो नहीं, ईडी ने तो बहुत साफ साफ, जो ईडी के पास तथ्य हैं, जो जानकारी है जमीन घोटाले से संबंधित, बहुत साफ साफ ईडी ने प्रश्न पूछने के लिए इनको बुलाया। और जो अभी 7वां सम्मन गया, उसमें साफ साफ कहा कि भाई आप तय कर लीजिए जगह, कहाँ आप हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे, 2 दिन के भीतर बता दीजिए, हम वहीं आ जाएंगे। अब इससे ज़्यादा सीधी बात और क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री को कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन उनकी नीयत ही साफ नहीं थी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और अब इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। इससे फायदा होगा? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अरेस्ट करता है तो फिर देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता को बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। 2019 के चुनाव में जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता प्राप्त कर चुके हैं। 4 वर्ष हो गए, जनता ने सारा कुछ देखा है। इन 4 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार से वादा खिलाफी की है, किस प्रकार से राज्य को अराजकता के गर्त में ढकेला है, ये सारी चीज़ें जनता ने देखी है। तो इससे कुछ फायदा इनका होने वाला नहीं है, बल्कि जनता इनसे परेशान है, युवक परेशान है, पूरे राज्य में अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो जनता इनको, इनकी सारी चाल को समझती है और अब उनके झांसे में नहीं आने वाली।